परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 21 अप्रैल। वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 वचन। हमारा प्राण लहू में है, लहू हमारे अंदर बहता है, इससे हम जानते हैं कि हम जी रहे हैं। जब हृदय धड़कना बंद होता है तब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और शरीर सड़ने लगता है। जब तक हृदय धड़कता है तब तक शरीर जीवित है। भले ही दिनों और महीनों तक भोजन ठीक से ना लिया हो और शरीर अत्यंत निर्बल और रोगग्रस्त हो। इसी प्रकार से प्रभु का जीवन हमारे अंदर कभी कभी ही नहीं पर निरंतर बहता रहे, इस प्रयास में हमें रहना चाहिए। कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 4 वचन। नब्ज यदि काम कर रही है तो हम जान जाते हैं कि व्यक्ति में अभी भी जीवन है। प्रभु यीशु का प्रेम हमारे अंदर स्वतंत्र रीति से निरंतर बहता हो तो हम जीवित रह सकते हैं। अहंकार, ईर्ष्या या दूसरा कोई भी पाप इस जीवन को हमारे अंदर बहने से रोक सकता है अथवा धीमा कर सकता है। आपके अंदर प्रभु के जीवन का बहाव कैसा है? क्या केवल थोड़ी सी बूंद ही है या भरपूर और स्वतंत्र बहाव है? परमेश्वर चाहता है कि हमको भरपूर जीवन मिले। वह तो सब कुछ भरपूरी से देना चाहता है। भरपूर जीवन, भरपूर शांति, भरपूर सामर्थ्य और परिणाम स्वरूप हमको भरपूरी के द्वारा फलवंत बनाना चाहता है। जब जब हमको यह महसूस हो कि प्रभु यीशु के जीवन का बहाव हमारे अंदर धीमा हो गया है, अर्थात हमारे अंदर शांति, आनंद और सामर्थ्य कम हुई है, तब तब हमें अपने हृदयों को जांचना चाहिए। खुद की परीक्षा अर्थात जांच करके नम्र होकर कहना चाहिए, प्रभु किस कारण मेरी शांति कम हो गई है? किस कारण से आपकी उपस्थिति को मैं गहराई से अनुभव कर नहीं पा रहा हूं? परीक्षाओं पर जय पाने के लिए मेरे पास पहले जैसा सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के वचन के लिए पहले जैसी भूख नहीं है। प्रार्थना के लिए पहले जैसा बोझ भी नहीं है। कहीं तो कुछ रुकावट आई है और वह दूर होनी ही चाहिए। उसके बाद हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं, प्रभु यीशु आप मेरी धार्मिकता हो, मैं विश्वास पूर्वक आपको अपनाता हूं। हमें अपने मनोबल पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु के जीवन को अपनाते जाइए। कहीं भी बाहर जाने के पहले कहें, प्रभु मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूं। ज्यादातर लंबी यात्रा करने से पहले हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहें और हमको तैयार करें। परंतु छोटी यात्रा के लिए और यात्रा के अंत में हम प्रार्थना नहीं करते। यह तो हमारा स्वभाव है। हम तो केवल बड़ी बड़ी बातों के विषय में प्रार्थना करते हैं और इस रीति से शत्रु द्वारा हम धोखा खा जाते हैं। हम लापरवाह और निर्बल बनते हैं और शांति तथा आनंद खो बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दिन प्रतिदिन अपनाने के द्वारा हम भरपूरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।